बहुत समय पहले की बात है। राजमहल की शान ओ शौकत छोड़कर राजकुमार सिद्धार्थ एक साधारण वस्त्र पहनकर सत्य की खोज में निकल पड़े थे। उनका एक ही लक्ष्य था, अपने मन को पूरी तरह समझना और जीवन के दुखों का अंत खोजना। दिन बीतते गए, जंगल बदले, मौसम बदले, लेकिन एक चीज नहीं बदली, उनका चंचल मन। जब भी वे ध्यान में बैठते, कभी पुरानी यादें सामने आती, कभी भविष्य की चिंता, कभी भोजन की सोच, तो कभी नींद का ख्याल। सिद्धार्थ समझ गए कि असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, अपने मन से है। एक दिन वे एक नदी के किनारे बैठे थे। उन्होंने देखा, एक नाविक अपनी नाव को रस्सी से मजबूती से बांध रहा है। थोड़ी दूर पर एक व्यक्ति अपने घोड़े को खूंटे से बांध रहा था, और पास ही एक किसान अपने हाथी को मजबूत खंभे से बांध रहा था। सिद्धार्थ सोच में पड़ गए। तभी एक वृद्ध साधु वहां आ पहुंचे। सिद्धार्थ ने उनसे पूछा, महात्मा, ये सब लोग अपनी अपनी चीजों को बांध रहे हैं, पर मन को कैसे बांधा जाए? साधु मुस्कुराए और बोले, राजकुमार, नाव को रस्सी बांधती है, घोड़े को लगाम, हाथी को खंभा, और मन को बांधता है अभ्यास। ये शब्द सिद्धार्थ के हृदय में उतर गए। उसी दिन से उन्होंने एक नियम बना लिया, रोज एक ही समय, एक ही स्थान पर शांत चित्त से बैठेंगे। कोई जिद नहीं, कोई जल्दी नहीं, बस धैर्य। शुरुआत में ध्यान बहुत कठिन लगा, मन बार बार भटकता, लेकिन सिद्धार्थ हर बार मुस्कुराकर मन को वापस सांस पर ले आते। वे अपने श्वास को देखने लगे, भीतर जाती सांस, बाहर आती सांस, बस वही उनका संसार बन गया। दिनों ने हफ्तों का रूप लिया, हफ्तों ने महीनों का, और एक दिन कुछ बदला। मन जो पहले शोर करता था, अब शांत होने लगा। विचार आते थे, लेकिन रुकते नहीं थे। जैसे आसमान में बादल आते जाते हैं, वैसे ही विचार भी आने जाने लगे। एक रात पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे बैठे उनका मन पूरी तरह एकाग्र हो गया। न कोई चाह, न कोई डर, सिर्फ शांति। उसी क्षण उन्हें सच्चा बोध हुआ, वे सिद्धार्थ नहीं रहे, वे बुद्ध बन गए, जागृत आत्मा। बुद्ध बनने के बाद उन्होंने